Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about what is constant in Java. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावा में कांस्टेंट क्या होता है. A constant in Java is used to map an exact and unchanging value to a variable name. कांस्टेंट जो होता है जावा में उसको यूज़ करा जाता है टू रिकॉर्ड एन एग्जैक्ट अमाउंट को एंड अनचेंजिंग जो कि कभी भी चेंज ना हो टू अ वेरिएबल नेम लाइक अ वेरिएबल नेम. कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू मेक कोड अ बिट मोर रोबस्टिक एंड ह्यूमन रीडेबल. कॉन्स्टेंट जावा में जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमने जावा में कोड को यूज़ करा है उसको मोर रोबस्टिक बना सकें और उसको ह्यूमन रीडेबल बना सकें. ह्यूमन रीडेबल जो कि इंसान को या ह्यूमन बीइंग को आसानी से समझ आ सके. और रोबस्टिक क्या होता है? रोबस्टिक मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग. लाइक जावा यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट. जैसा कि जावा यूज़ करता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को और ये होता है इसमें लैक ऑफ पॉइंटर्स होते हैं टू अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. और इसमें रोबस्टिक में आ जाता है लाइक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होती है जावा में यूज़ करने के लिए. और इसमें आ जाता है मैकेनिज़्म आ जाता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाता है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये रोबस्टिक है. तो आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. Imagine you are creating a program that needs to calculate areas and volumes of different shapes. Like हमने imagine करा है कि हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं to calculate areas and volumes of different shapes. Volumes और areas और of different shapes को calculate करने के लिए it could look something like this, but it is an example of what not to do. लेकिन ये एग्जांपल होगी कि व्हाट नॉट टू डू कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा लाइक समथिंग. हम आगे देखते हैं. पब्लिक क्लास हमने इसमें पास करी है एरिया एंड वॉल्यूम्स और पब्लिक में हमने डबल प्रिमिटिव टाइप में दिया है उसका वॉल्यूम का स्फीयर. डबल में आ जाएगा उसका रेडियस. रिटर्न में हमने उसका फार्मूला पास करा है 4/3 है स्टैटिक मैथ डॉट पो. ये मैथ का फार्मूला यूज़ किया है हमने मैथ के इक्वेशंस को या रेडियस को मालूम करने के लिए. पब्लिक डबल वॉल्यूम में हमने सिलेंडर दिया है डबल रेडियस में, उसकी डबल हाइट है डबल रेडियस है. और फिर हमने आगे मैथ्स डॉट पो का आगे हमने उसका फार्मूला लगाया है और उसकी हाइट हमने दी है. रेडियस डबल में था तो 3.14159 में आ गया. आगे उसका एरिया ऑफ सर्कल है उसमें भी हमने डबल रेडियस पास करा है और आगे रेडियस में फिर हमने रेडियस को और स्टैटिक को हमने मल्टीप्लाई किया है. सो दिस अबव कोड विल गेट द जॉब डन. तो ये क्या करेगा उसका वॉल्यूम और उसका एरिया जो है उसको फाइंड करेगा. बट देयर इज समथिंग दैट कैन बी इम्पोर्टेंट. कैन यू गेस हाउ? लेकिन इसमें समथिंग मोर इम्पोर्टेंट है. क्या आपको मालूम हुआ है कि वो क्या है? देखते हैं कि वो क्या है. वी शुड बी यूजिंग कॉन्स्टेंट. हम कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं. लुक हाउ मैनी टाइम्स वी यूज़ द डबल वैल्यू. हम देखते हैं कि हमने कितनी बार डबल वैल्यू 3.14159 को यूज़ करा है. दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स पाई. ये जो होती है 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है. वी शुड क्रिएट अ कॉन्स्टेंट दैट विल असाइन द वैल्यू ऑफ पाई टू अ वेरिएबल नेम. तो हम क्या करते हैं हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है दैट विल असाइन द वैल्यू ऑफ पाई टू अ वेरिएबल नेम. जो क्या करेगा वो वैल्यू असाइन करेगा पाई की वैल्यू वेरिएबल नेम को. हेयर हाउ वी डू इट विद सम न्यू कोड. तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एक नया कोड लेते हैं और उसमें वैल्यूज को पास करके देखते हैं. पब्लिक क्लास हमने ली है एरिया एंड वॉल्यूम्स. हेयर वी आर डिक्लेयर्ड अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड पाई एंड असाइन द वैल्यू. यहाँ पे हमने नया वेरिएबल जो था वो क्रिएट करा है और उसको हमने डिक्लेयर करा है. फिर हमने पास करी है वैल्यू पाई की और हमने उसको वैल्यू असाइन किया 3.14159 टू द न्यू वेरिएबल. जो हमने न्यू वेरिएबल लिया था उसको हमने पाई की वैल्यू असाइन करी है. यहाँ पे हमने प्राइवेट स्टैटिक फाइनल डबल और पाई की वैल्यू हमने जो पास करी थी 3.14 उसको यहाँ पे ले आए हैं. तो डबल में हम इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस को उसका डबल कर देंगे और फिर एज इट इज़ मैथ डॉट पो
पाई का हमने स्टेरिक और रेडियस हमने इसका 4/3 इसको स्टेरिक के साथ करा था। तो जब हमने डबल में इसके वैल्यू को फाइंड करा है तो डबल रेडियस आ जाएगा और उसकी हाइट भी डबल आ जाएगी। फिर हमने रेडियस को और पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, तो ये हमें आ जाएगा डबल रेडियस। और फिर हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे, रिटर्न में हम वैल्यू लेंगे mass.po और रेडियस स्टेरिक करेंगे। हमने रेडियस स्टेरिक करी है और इसको हमने डबल में पास किया है और हमने इसको साथ में मल्टीप्लाई करा है पाई के साथ। सो नाउ वी हैव अ वेरिएबल नेम पाई डिक्लेयर्ड इन द इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेस। तो अब हमने क्या किया है, वी हैव अ वेरिएबल नेम पाई, वेरिएबल नेम्ड पाई, हमने वेरिएबल का नेम ले लिया था और हमने पाई भी डिक्लेयर कर दिया है इंस्टेंस वेरिएबल में। नाउ हियर इज़ अ क्विक नोट ऑन कन्वर्सेशन इन जावा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हेन यू नेम अ कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट को नेम देते हैं यू शुड यूज़ अपर केस लेटर विद अंडरस्कोर इंडिकेटिंग स्पेसिस। तो उसके लिए हम जब भी हम कांस्टेंट को नेम देते हैं तो उसके लिए हम हमेशा अपर केस लेते हैं, अपर केस लेटर यूज़ करते हैं बड़े केस में। तो उसके साथ हम लगाते हैं अंडरस्कोर वैल्यूज़ स्पेस को इंडिकेट करने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे प्राइवेट पब्लिक असेस मॉडिफायर्स, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।